एक भिखारी रहता है, एक जगह भीख मांगते रहता है। तो फिर इतने में एक आदमी आते रहता है, उसको पूछता है, उसको भिखारी बोलता है क्या, भाई अल्लाह के नाम से दे दो 10 रुपये, अल्लाह के नाम से 10 रुपये दे दो। वो आदमी आता है, पूछता है उसको क्या, अरे भाई तुम 1-2 रुपये के बजाय 10 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो भिखारी बोलता है क्या, अरे यार क्या करेगा, महंगाई का ज़माना है, 1-2 रुपये में क्या होता है, आजकल 10 रुपये तो मांगना ही पड़ता है। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँगा, लेकिन पहले ये मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास क्या सबूत क्या है कि तुम अंधे हो? तो बोलता है सबूत अभी, तो बोलता है ठीक है मैं एक सबूत देता हूँ। तो बोलता है वो जो आप झाड़ देख रहे हैं? बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है झाड़। तो बोलता है वो झाड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है, आपको दिख रही है? मस्त आइटम दिख रही है? बोलता है हाँ दिख रही है। तो बोलता है क्या आपको दिख रही है ना? भिखारी बोलता है वो आदमी को, आपको दिख रही है? तो आदमी बोलता है हाँ मुझे दिख रही है। वो भिखारी बोलता है मुझे नहीं दिख रही है। एक पप्पा जी रहता है, वो पटरी पे जान देने जाते रहता है। तो उसको एक दिल्ली का आदमी मिलता है, बोलता है वही पप्पा जी कितने जा रही हो? बोलता है कुछ नहीं यार जान देने जा रहा हूँ। तो बोलता है फिर हाथ में ये टिफ़िन क्यों लेके जा रहा है? बोलता है नहीं यार तो ट्रेन के नीचे क्या मैं भूखा मरूंगा? एक बिल्डिंग का वॉचमैन होता है, उसके पास बार बार भिखारी भीख मांगने आ जाता है, बोलता है मुझे भीख दो भीख दो। तो उसे देता नहीं है, उससे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा बोलता है। तो वो मानता ही नहीं है, बोलता है मेरे को भीख चाहिए, बिना पैसों के मैं जाऊंगा नहीं। तो बोलता है ठीक है अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है भिखारी को, बोलता है यहाँ से सीधा सीधा जा, राइट टर्न ले, और सीधा 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 जाके फिर लेफ्ट टर्न ले, फिर सीधा 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 जाके राइट टर्न ले, फिर सीधा सीधा जा और लेफ्ट टर्न ले, फिर यू टर्न लेना। तो वो जाता है, यू टर्न लेता है, फिर सीधा सामने एक गली दिखती है, वो गली में एंटर होता है और बोलता है 5 नंबर के घर में जा। तो जाता है और बोलता है अंदर एक कबर्ट होगा, उससे कबर्ट को खोल और एक लाल कपड़ा मिलेगा, उसके अंदर एक बुक होगा, वो लेके आ। तो भिखारी वैसे ही उसको फॉलो करता है और लेके आता है, बुक लेके आता है और बुक लेके आके वो वॉचमैन को दे देता है। तो वॉचमैन है ना बोलता है कि ये गीता है, इस पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ और बोलता हूँ सचमुच मेरे पास पैसे नहीं, अब तू जा यहाँ से। किसी की याद हमारे आसपास रहती है, बहुत दिनों से मेरी तबीयत उदास रहती है और बिछड़ गए लेकिन दिल मानता नहीं, न जाने क्यों तुमसे मिलने की आस रहती है। एक बात पूछूंगा तो बताओगे? यस। अच्छा मैं तुम्हें एक पजल पूछता हूँ। एक बार क्या होता है, तो छिपकली होती है, वो बस अपनी चलती रहती है, दीवार पे से चलती रहती है। तो इतने में एक छिपकली को कुछ मज़ा आ जाता है और वो गाना सुरीली आवाज़ में गाना गाने शुरू होती है। जैसे ही उसके मुंह से गाना शुरू होता है, दूसरी छिपकली धप करके नीचे गिर जाती है। बोल कैसे? कैसे? बोल सोच तो, कुछ तो सोच। यूडल। अरे वो ताली बजाती है यार। एक बार क्या होता है, एक कपल्स बैठे होते हैं एक पार्क में। तो लड़की लड़के को पूछती है कि डार्लिंग शादी के बाद भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे जितना आज प्यार करते हो? तो लड़का बोलता है कि हाँ उतना ही प्यार करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे पति को प्रॉब्लम ना हो तो। एक आदमी ट्रेन से जाता रहता है और मतलब प्लेटफॉर्म में खड़े रहता है और एक भिखारी उसे भीख मांगता है। तो वो आदमी खुश रहता है, इसलिए उसको 100 रुपये भीख में दे देता है। तो भिखारी पूछ रहा है आपने 100 रुपये क्यों दिया? तो बोलता है कि मैंने आपको 100 रुपये दिया और आप मुझे ऊपर से डांट भी रहते थे, क्योंकि मैं भी पहले कभी किसी भिखारी को 100 रुपये दिया करता था। एक गांव में बहुत सारे चूहे होते हैं, तो सरपंच सभा बुलाते हैं और कहते हैं ये प्रॉब्लम को कैसे मिटाया जाए। तो एक वाइस मैन खड़ा होता है और बोलता है कि एक ट्रैप खड़ा करेंगे, जिसके एक साइड में काजू रखेंगे और एक साइड में बादाम रखेंगे। चूहा आके सोचेगा कि काजू खाओ क्या बादाम खाओ, और बीच में कट जाएगा। तो एक आदमी बोलता है उठ के कि महंगा हो जाएगा, काजू और बादाम हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक आदमी बोलता है कि काजू भी निकाल देंगे और बादाम भी निकाल देंगे। चूहा सोचेगा काजू किधर गया, बादाम किधर गया, और कट जाएगा। तो एक दिन क्या होता है, वर्ल्ड की ना सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है इसकी कंपटीशन होती है। तो हर जगह से लोग आए हुए होते हैं। तो एक जो चाइनीज़ आदमी होता है वो अब जज शुरू करते हैं देखना। तो एक चाइनीज़ आदमी होता है, वो कढ़ाई में नूडल्स डालता है, बुर्र करके उड़ाते हैं वापस रखते हैं, बुर्र करके उड़ाते हैं वापस रखते हैं। तो अपना पापा जी देखते हैं, पापा जी बोलते हैं अब क्या करूँ यार, ये तो बहुत उड़ा रहा है, इसे ही प्राइज़ मिल जाएगा। तो फिर आगे आते हैं, तो एक थाई आदमी होता है। तो थाई आदमी ना ऐसा उसका जो होता है वो घुमाता है ऊपर से, वापस नीचे लाता है, वापस घुमाता है वापस नीचे लाता है। तो पापा जी वापस देखते हैं, अरे फिर पापा जी, अरे ये क्या कर रहा है यार, ये तो बहुत कुछ कर रहा है। अब मैं जाऊँ, मेरे पास आएंगे तो मैं क्या करूँ यार, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब मुझे कंट्री ने भेज दिया तो मैं आ गया हूँ। तो पापा जी क्या करते हैं, खाली कढ़ाई लेते हैं और ना सिर्फ उसमें कढ़ाई में वो कालता होता है, वो घुमाते रहते गुर्र। तो जजेस आते हैं, जजेस बोलते हैं भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप प्लीज़ मैं बहुत बढ़िया आइटम बना रहा हूँ, आप 1 घंटे बाद आइए।
1 घंटा बीत जाता है, वापस जज जाते हैं, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? पापा जी कहते हैं बस और थोड़ी 10 मिनट में आ जाइए। वापस थोड़ी देर बाद आते हैं तो सब ऑडियंस उनको देख रही है, हर कोई उनको देख रहा है, कोई मतलब हर एक की नज़र सिर्फ पापा जी पे ही है। तो पापा जी वापस आते, फिर जज वापस आ जाते हैं, तो पापा जी वापस कढ़ाई घुमाते होते हैं। तो पापा जी को पूछते हैं भाई साहब आप मेनू क्या बना रहे हैं? मैं सबको तो बेवकूफ़ बना रहा हूँ।